हेलो फ्रेंड, आज हम इस क्लास के अंदर आज सीखेंगे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर इनपुट करते हैं। कुछ भी चीज़ क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। अब वो हमें क्या दिखाता है, डिस्प्ले के ऊपर आउटपुट। बीच में क्या होता है, बीच में होता है प्रोसेसिंग। मतलब हम कभी भी क्या करते हैं, कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से हम जो भी कुछ यूज़ करते हैं, कीबोर्ड माउस में हम कुछ भी टाइप करते हैं, तो उसके बाद हुआ क्या एक्चुअल, हमने क्या किया, कंप्यूटर के अंदर इनपुट दिया, बीच में क्या होता है प्रोसेसिंग होती है, फिर उसके बाद डिस्प्ले के ऊपर हमारे पास क्या आता है, आउटपुट आता है। और इसके ऊपर थोड़ी सी और बात करते हैं कंप्यूटर के ऊपर। जैसा कि ये कंप्यूटर है, जैसे ये कंप्यूटर है तो इसी की तरह हमारे पास क्या होता है, एक टीवी होता है। एग्जांपल कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, टीवी मतलब टेलीविज़न। टीवी मीन्स टेलीविज़न। हम लोग टीवी में क्या यूज़ करते हैं, रिमोट। रिमोट से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। जब इनपुट देते हैं तभी हमारे टीवी पे हमारे पास क्या आता है, डिस्प्ले के ऊपर आउटपुट। हमारी टीवी के ऊपर क्या आता है, आउटपुट। किसकी हेल्प से, रिमोट हमारे क्या काम कर रहा था, इनपुट का, टीवी के ऊपर हमारे पास क्या आया, आउटपुट। इसी की तरह हमारे पास क्या होता है, ये कंप्यूटर जो काम करता है ना, तो किसकी तरह काम करता है, ये टीवी की तरह देखा जाए तो। क्योंकि हम इसके अंदर क्या देते हैं, इनपुट। हमारी डिस्प्ले के ऊपर क्या मिलता है, आउटपुट। बीच में क्या होती है, प्रोसेसिंग। और ये जो कंप्यूटर है ना हमारा, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी भी कैलकुलेशन हो ना, जितनी बड़ी छोटी प्रॉब्लम हो, वो बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है। वो बहुत जल्दी सॉल्व कर देता। तो ये हमारे पास है क्या, हमारा एक कंप्यूटर है ये। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। हमारे पास क्या होता है, जो कंप्यूटर है, हमारे पास क्या है, एक कंप्यूटर है। तो उस कंप्यूटर में इनपुटिंग या आउटपुट के लिए, या ये कहा जाए इनपुट और आउटपुट के लिए, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिससे कि हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर इनपुट देते हैं। तो किन चीज़ों का हम यूज़ करके हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट देते हैं। तो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर इनपुट देने के लिए क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहला एक ऑप्शन देखा जाए तो हमारे पास इनपुट के लिए एक कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड की हेल्प से हम लोग क्या देते हैं, इनपुट। माउस से क्या देते हैं, इनपुट। स्कैनर से हम लोग क्या करते हैं, फोटो वगैरह कोई फाइल वगैरह स्कैन करते हैं, वो हमारे पास क्या हो गया, इनपुट। कैमरा से हमने फोटो खींचा, ये हमारा क्या हो गया, इनपुट। माइक का हम यूज़ करते हैं, माइक हो गया, तो वो हमारा क्या है, इनपुट। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसकी हैं, कंप्यूटर की हैं हमारी। मतलब कंप्यूटर में हम इन चीज़ों से क्या करते हैं, हम इनपुट देते हैं। अब चलिए हमने इनपुट तो दे दिया, इसके बाद अब आउटपुट किस पे देखेंगे कंप्यूटर में। तो जो हमारे पास मॉनिटर होते हैं, एलसीडी मॉनिटर होते हैं या एलईडी मॉनिटर होते हैं हमारे पास, आजकल एलईडी ओएलईडी मॉनिटर्स आ रहे हैं। तो इनमें हम लोग क्या देख रहे हैं, आउटपुट। स्पीकर पे हम लोग गाने सुनते हैं, तो स्पीकर हमारे पास क्या है, गाने जो स्पीकर में आ रहे हैं, तो वो क्या हमारे पास, आउटपुट। प्रिंटर, हमारे पास कुछ भी चीज़ प्रिंट निकल के आ चुका है किसी पेपर वगैरह पे, ठीक है, तो मतलब वो हमारे पास क्या है, आउटपुट। ये चीज़ें तो हमने देखी कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट की। अगर हमें ये भी पता होना चाहिए साथ में
कि अदरवाइज जो हमारा जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, वो क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। अब वो प्रोसेसिंग करता है तो वो कौन सा डिवाइस है हमारे पास जो जिसके अंदर प्रोसेसिंग होती है, उसका नेम क्या है हमारे पास, सीपीयू। सीपीयू हमारे पास क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक आपका एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर क्या होती है, हमारी प्रोसेसिंग सारी की सारी। अब हमने देखे इनपुट और आउटपुट सिस्टम। चलिए फिर थोड़ी सी बात और करते हैं इस कंप्यूटर के ऊपर। द कंप्यूटर कैन बी डिफरेंशिएट देन द अदर कंप्यूटेशन डिवाइस लाइक द कैलकुलेशन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी। जैसे कि हमारे पास क्या है, कंप्यूटर की क्या है, हमारे पास मेमोरी है। तो जो कंप्यूटर की मेमोरी है ना, कितने टाइप की होती है, एक होती है हमारे पास प्राइमरी, दूसरी हमारे पास क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है कंप्यूटर की, कैसी मेमोरी, मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर की क्या है ये, मेन मेमोरी, जिसके अंदर क्या होता है, विच कैन बी डायरेक्टली असाइंड बाय द सीपीयू। ये किसके लिए डायरेक्टली असाइंड है, सीपीयू के लिए डायरेक्टली असाइन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी। अब किसकी मेमोरी है, कंप्यूटर की। तो जब मेन मेमोरी होगी तभी आपका क्या काम करेगा, सीपीयू। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी किसकी होती है, कंप्यूटर की। और जो प्राइमरी मेमोरी है कंप्यूटर की, वो क्या है, हमारी मेन मेमोरी, जो डायरेक्टली किसको असाइन है, सीपीयू को। सीपीयू को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जो हमारे पास सीपीयू हो गया, प्राइमरी मेमोरी के दूसरी मेमोरी कौन सी आती है हमारे पास, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास एक ऐसी मेमोरी जिसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, एक्सटर्नल, किसके लिए, स्टोरेज डिवाइस के लिए। कौन कौन सी होती हैं, जैसे पेन ड्राइव, एसडीडी, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, तो हमारे पास काफी सारी होती हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी रेफर्स टू द एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस विच कैन बी यूज्ड टू स्टोर द डेटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली। जो सेकेंडरी मेमोरी है, जैसे हमारे पास पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव के अंदर हम लोग क्या रख रहे हैं, सपोज दैट पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव के अंदर हमने क्या रखा, एक फाइल को रख दिया। यह हमारे पास क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, जिसको हमने परमानेंटली इसमें रख दिया। अगर इनकेस आप डिलीट ना करो तो, अगर आप डिलीट ना करो तो पेन ड्राइव के अंदर इजीली हम रख सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो खराब नहीं होगा पेन ड्राइव में। हमारी जो विंडो रन होती है, विंडो हमारी किस पर रन होती है, जो हमारी विंडोज होती हैं वो किस पर रन होती है हमारी। अगर ये मेमोरी नहीं होगी तो उसके अंदर काम नहीं होगा इसके बिना। तो इसमें हमारे पास क्या होती है, विंडो। चलिए इतना तो हमने अभी प्राइमरी मेमोरी के बारे में और कंप्यूटर हमारा कैसा है, किसकी तरह काम करता है, जैसे कि अभी हमने देखा। तो फिर अभी हम बात करते हैं, चलिए कंप्यूटर की लैंग्वेज पे। कंप्यूटर की लैंग्वेज पे, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, 0 एंड 1। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, अब 0 एंड 1। ठीक है, और ये जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज होती क्या है, लैंग्वेज एक माध्यम है या मीडियम है किसका, कम्युनिकेशन करने का एक दूसरे से। लैंग्वेज इज अ मीडियम टू कम्युनिकेशन टू ईच अदर। तो लैंग्वेज है क्या, एक मीडियम, माध्यम, किसके लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, मतलब बात वगैरह करने के लिए। किसकी हेल्प से करते हैं हम, लैंग्वेज की हेल्प से, एक दूसरे से। जैसे हिंदी वाला इंसान हिंदी में बात करना पसंद कर रहा है, हिंदी टू हिंदी, तो हमारे पास क्या है, हिंदी एक लैंग्वेज है, दूसरा पर्सन भी हमारे पास हिंदी का है, वो भी लैंग्वेज है। तो ये दो पर्सन है हमारे पास क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, किसमें, हिंदी में। और भी कौन होते हैं हमारे पास, इंग्लिश वाले होते हैं,
जो किस में बात करते हैं, इंग्लिश में। तो ये क्या हमारे पास एक मीडियम है, एक माध्यम है जिसकी मदद से हम उस लैंग्वेज से हम क्या कर पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। तो जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो कौन सी लैंग्वेज जानता है, मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर जो जानता है वो कौन सी लैंग्वेज जानता है हमारी, वो जानता है मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज उसकी होती कौन सी है, 0 एंड 1। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, 0 एंड 1। अब 0 एंड 1 क्या होता है, देयर इज नथिंग लाइक 0 and 1 in computer. There is no physical signification of 0 and 1. Any information can be encoded as a sequence of 0 and 1. तो 0 and 1 है क्या, देखो 1 मीन्स यहाँ पर क्या होता है, ट्रू, और 0 मीन्स फॉल्स। कंप्यूटर अंडरस्टैंड क्या करता है, 0 एंड 1। तो 0 का मतलब यहाँ पर क्या हमारे पास, फॉल्स, 1 ट्रू। ठीक है, तो हमारे पास जितनी भी जो भी कुछ हम लिखते हैं, जितनी भी अगर हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर कोडिंग वगैरह करेंगे तो वो सब कुछ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका मशीन लैंग्वेज में। तो कंप्यूटर हमारी जैसी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता, तो वो किस में सारे कोड जानता है, 0 एंड 1 में। चलिए फिर इसके ऊपर और थोड़ी सी बात करते हैं। टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर वी मस्ट नो द कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर नो ओनली वन लैंग्वेज नोन एज मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर क्या जानता है, सिर्फ खाली मशीन लैंग्वेज। तो यहां पर हमने जैसे देख लिया, कंप्यूटर नोन्स ओनली वन लैंग्वेज, विच लैंग्वेज इज मशीन लैंग्वेज, जो डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट होगी, टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर वी मस्ट नो द कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानता है, कौन सी, 0 एंड 1। और जो कंप्यूटर 0 एंड 1 जो लैंग्वेज जानता है वो उसके लिए क्या है, एक लैंग्वेज है। ये कैसी लैंग्वेज है हमारी, मशीन लैंग्वेज, जो डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट है, जो डायरेक्टली किससे इंटरेक्टेड है, कंप्यूटर से इंटरेक्ट। क्यों इंटरेक्ट है, क्योंकि कंप्यूटर ओनली फॉर अंडरस्टैंड, ओनली फॉर 0 एंड 1 लैंग्वेज, ओनली वन लैंग्वेज। कंप्यूटर कैन बी अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज, विच लैंग्वेज, 0 एंड 1। Our name is what, machine language। So thank you everyone। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा टॉपिक होगा हमारा, मशीन लैंग्वेज। कि व्हाट इज मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज क्या है। तो ये हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्लास का टॉपिक। थैंक यू एवरीवन।